अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो रह गए थे वो 21 से लेकर 25 तक रह गए थे, जिस पे हम यूज़ करेंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे बाय कन्वोल्यूशन मेथड से। कन्वोल्यूशन मेथड क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है कन्वोल्यूशन मेथड में, हमारे पास जो ये दो एक क्वेश्चन है, इसमें दो जो है ना फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसको एक को हमने एफ ऑफ एस लेट कर लेना है और दूसरे को हमने क्या लेट कर लेना है, एफ ऑफ जी लेट कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने किया है, मैंने वन ओवर एस स्क्वायर को एफ ऑफ एस की इक्वल लेट किया है और जो बाकी हमारे पास रह गया उसको मैंने जी ऑफ एस की इक्वल लेट किया है। दोनों का मैंने प्लस इन्वर्स ले लिया है। अब इसका जो वन ओवर एस स्क्वायर का जो एफ ऑफ एस का हमारे पास जो प्लस इन्वर्स है वो मैंने आप पहले भी बता चुका हूँ, वो हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ टी, और वन ओवर एस स्क्वायर का हमारे पास आएगा टी। ठीक हो गया। इसका हमारे पास सेम टू सेम स्मॉल जी ऑफ टी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे हम शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे, वो हमारे पास माइनस एफ टी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वोल्यूशन मेथड है उसके ज़रिए हम इसको लिखेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन का इस तरह लाप्लास इन्वर्स हो, यानी एस प्लस 5, ठीक है, तो वो हम क्या लिखेंगे, दोनों को, अब दोनों का पहले अलग-अलग आप लोगों ने मतलब लाप्लास इन्वर्स हमने ले लिया, फिर उन दोनों को कंबाइन करके लिख लेना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम इसको जो है ना वो लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास लेप्लास इन्वर्स हो दो फंक्शन का, एक को जिसको हमने ऊपर एफ एफ एस से लेट किया और एक को जी एफ है, तो उसमें जो है हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसमें लिमिट भी यूज़ होगी। लिमिट हर एक क्वेश्चन में 0 से लेकर टी तक, यानी 0 टी होगी, इनके दरमियान ही हमारे पास लिमिट होगी। उसमें क्या होगा कि एक फंक्शन उसमें हम एज इट इज़ लिखेंगे एफ एफ एक्स या एफ एफ एस। अगर हम डी एफ एक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, अगर जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम वो वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एफ एक्स के लिहाज से किया तो एक्स के लिहाज से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो एक्स के लिहाज से एक फंक्शन जो है ना वो एज इट इज़ लिख लेना है, वैसे ही दूसरे फंक्शन में चेंज ये आनी है कि उसको टी माइनस, यानी ये वाला टी माइनस एक्स, यानी जो हमारे पास होगी उसमें चेंज होगी। एक फंक्शन एज इट इज़, दूसरे में टी माइनस एक्स चेंज होगी। ठीक है, डी एक्स। अगर हम इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं, इस तरह में मुश्किल आ रही है इंटीग्रेशन में, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लिमिट तो सेम आ जाएगी, जो दूसरा जो पहले हमने एज इट इज़ लिया था उसमें चेंज कर दें, यानी टी माइनस एक्स, और जो दूसरे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद जो है ना इसको इंटीग्रेट करें। अब इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसको मैं लिखूँगा, अब हमारे पास लिमिट तो वही होगी 0 टू टी। ठीक है, अब इसको मैं दोनों तरीके से लिख के देता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों के लिए ईजी हो इंटीग्रेट करना आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक टी है और एक ई की पावर माइनस एफ टी है। ठीक है, ये दो हमारे पास हैं। मैंने टी को, अब मैं इसको यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ अनदर वेरिएबल में अपनी आसानी के लिए, क्योंकि लिमिट भी हमारे पास टी में है, तो इसीलिए जो है ना इसको मैं अनदर फंक्शन मतलब अनदर वेरिएबल में चेंज कर रहा हूँ, मैं यू में कर रहा हूँ। तो अब टी को मैं यू में, अब टी को यू में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मतलब ये फंक्शन वैसे ही आया जैसे ये इधर एफ ऑफ एक्स सेम आ गया। दूसरे में हमारे पास क्या होगा, दूसरे में ई की पावर हमारे पास क्या है -5। अब इस टी को, ठीक है, इस टी को मैं क्या कन्वर्ट करूँगा, इस टी को मैंने कन्वर्ट कर लेना है टी माइनस, अब वहाँ पे एक्स था ना वेरिएबल, क्योंकि एक्स यूज़ हो रहा था, यहाँ पे यू है तो यू। ठीक है, डी यू, या तो इस तरह लिख सकते हैं या जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा लिख के देता हूँ टी। अब देखें, अब इसको मैं इस तरह कैसे लिखूँगा, दूसरे तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं टी माइनस, यानी इस टी वाले को टी माइनस यू, ठीक है, और ई की पावर -5। अब टी था, टी को मैंने कन्वर्ट कर देना यू में, डी यू। ठीक है, आप ये दोनों जो है ना तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना किस तरीके से करके दे रहा हूँ, ये तरीके मैं इस वाले मेथड से करके दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो u तो एज इट इज़ आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर -5t माइनस माइनस प्लस और प्लस 5u डी यू।
अब हमें पता है कि पावर किस टाइम ऐड होती है, जब बेस सेम होती है और दोनों वेरिएबल जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको मैं अलग-अलग करके ब्रेक करके लिख सकता हूँ, e⁻⁵t और e⁻⁵u। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिखूँगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन दोनों को ब्रेक करके लिख लिया। अब जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन ये है, एक ये है, और ये जो है ये कांस्टेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लूँगा, बाहर लिख लूँगा। ये हमारे पास 0 to t u और e⁵u du। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब दो फंक्शन इकट्ठे आ जाएं और उनको इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो अब इसको एक को मैंने फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेना है, दूसरे को मैंने सेकंड फंक्शन लेट कर लेना है। वो आप लोग सेकंड ईयर में कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन के इसको लेते हैं, सेकंड को इसको लेते हैं। तो आई लेट वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए मैं सॉल्व करूँगा। अब इसको मैं इंटीग्रेशन पे पार्ट के ज़रिए सॉल्व करूँगा। मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं हमारे पास जो फर्स्ट जो जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, मैं इसको जो है ना वो फर्स्ट ले रहा हूँ और इसको सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये बाहर ही आ जाएगा, तो इसको मैं बाहर ही लिख रहा हूँ e⁻⁵t। ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एज इट इज़ होता है। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है, e⁻⁵u की इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁻⁵u, और इसकी जो पावर है उसको हमने क्या करना है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो इसके ऊपर क्या होता है, इसके डिवाइड होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर भी लिमिट आप लोगों ने लिख लेनी है, यही आएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिमिट दोबारा नेक्स्ट लिखेंगे, या एंड में भी आप लिमिट्स डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। तो इसकी जो e⁻⁵u है, इसकी जो है ना डबल इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा, वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि अभी मल्टीप्लाई ना करें, पहले लिमिट्स इसमें पुट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे और साथ में इसको इंटीग्रेट भी करेंगे, दोनों को हम इकट्ठे करेंगे ताकि टाइम जो है ना वेस्ट ना हो। तो अब लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u की जगह जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे हमने t पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसी तरीके से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, t⁻⁵t और कांस्टेंट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u की जगह 0 हो जाएगा, e⁻⁵u की जगह फिर 0, और ये तो सारा 0 हो जाएगा, u क्योंकि 0 है तो 0 आ जाएगा, e⁻0 बन जाएगी, वो 1 होगी, लेकिन 0 की वजह से मतलब ये जो है ना 0 हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये इसको मैं अगर ओवरऑल कॉमन ले लूँ तो भी ठीक है, नहीं तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई अब करेंगे, और इसको इधर भी मैं कर रहा हूँ, ये असल में ओवरऑल कॉमन है, तो ये हमारे पास ऐसे भी आएगा। अब मैं अलग कर रहा हूँ, इसके साथ भी आ गया, और इधर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे e⁻⁵t। ठीक हो गया। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा e⁻⁵u, और में हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा जो है ना एक दफ़ा ये 5 पहले था, एक दफ़ा दोबारा आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 25। लिमिट हमारे पास क्या है, ये लिमिट है। ठीक हो गया। अब ये तो 0 है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा इसको जो है ना हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो t तो वैसे ही आ जाएगा, e⁻⁵t और -5t और +5t जो आपस में इनके पावर जो बेस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, e⁻0 जो क्या होते हैं 1 होता है, तो हमारे पास ये t/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा, e⁻⁻5t। ठीक हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻5t/25, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस e⁻5u, यानी u 0 है तो e⁻0 हो जाएगी ओवर 25। ठीक हो गया। अब ये t/5 माइनस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, e⁻−5t और e⁻+5t, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/25।
25 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर -5t/25। इसमें से अगर 1/25 कॉमन भी ले लें तो हमारे पास क्वेश्चन और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो ये हमारा क्या है आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी उसी मेथड से करेंगे, सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो एक फंक्शन को मैं ले रहा हूँ f(s), ठीक है, 1/s+1। इसको लेप्लास इनवर्स के मेथड से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर -t, ठीक है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास gf ऐसा होगा, उसको अब ये हमारे पास ये आ जाएगा s²+4। अब यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि ये s अगर आप इसके साथ लिखेंगे तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला कैसे हमारे पास है। तो इसीलिए आप लोगों ने ये जो s है ये इस फंक्शन के साथ लेना है, ताकि जो है ना इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो अब हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है s/s² एक का स्क्वायर हमारे पास यानी 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास उसका हमारे पास लैप्लास इनवर्स हमारे पास होता है cos 80। अब अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम हाइपरबोला में लेके जाते हैं, हाइपरबोला यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम क्या करते हैं cos 2t सिंपल लिख लेते हैं। अब भी बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन मेथड हम करेंगे तो उसी तरीके से हम लिखेंगे इसको, लिमिट वही 0 to t होगी, ठीक हो गया। अब एक फंक्शन हमारे पास क्या है cos 2t है, उसको अगर एज इट इज़ लेना है तो उसको एज इट इज़ लें, दूसरी में चेंज कर लें, इसमें नहीं तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा cos 2t को एज इट इज़ ले रहा हूँ, ठीक है। अब t की जगह अब u में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिट भी उसमें है। तो मैं cos t इस कैपिटल लिख लिया मैंने, चलो स्मॉल लिख cos 2u और e की पावर माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा t माइनस u आ जाएगा, ठीक हो गया du। अब इसको आप सिंपल जो है ना पहले सिंप्लीफाई कर लें, e की पावर -t और e की पावर माइनस माइनस प्लस, फिर उसी तरह e की पावर जो -t है उसको कॉमन ले लेंगे और दूसरे को इंटीग्रेशन मेथड के ज़रिए हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e की पावर -t आ जाएगा और e की पावर u आ जाएगा। e की पावर u को इधर नहीं दूंगा और e की पावर -t को जो है ना मैं यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले रहा हूँ। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, e की पावर हमारे पास क्या बचा, e की पावर u और cos 2u du। अब इसको आप लोगों ने जो है ना सिंपल जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन लेंगे, तो ये जो दोनों फंक्शन है ये एक जो e है ना वो तो e में ही रहेगा, जस्ट उसकी पावर की जो है ना वो डेरिवेटिव उस पर डिवाइड होगा। जो कॉज है ये कॉज साइन में, साइन कॉज में, कॉज साइन में, ये कन्वर्ट होता रहेगा। इसीलिए मैंने अपने आसानी के लिए क्या किया, इसको आई की इक्वल ऐड किया और कांस्टेंट जो है ना ये बाद में मैं ऐड करूँगा, जब इसकी इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद ऐड करूँगा। अब सिंपल आई की इक्वल ऐड करके इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें फ़र्स्ट फंक्शन आप जो मर्ज़ी ले लें, वो आप लोगों को सेकंड ईयर में आप कर चुके हैं। तो इसको मैं फ़र्स्ट फंक्शन इसको ले रहा हूँ और सेकंड फंक्शन इसको ले रहा हूँ। अब हमारे पास इसको दोबारा चलो लिख लेता हूँ, cos 2u du और e की पावर u du। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2u। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन वो हमारे पास क्या हो जाएगी eu जाएगी, और u की विद रिस्पेक्ट टू u इसके पावर का हमारे पास डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 मैं यहाँ नहीं लिख रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा माइनस, यहाँ पे लिमिट भी आप लोग लिखें, वो एंड में हम लिमिट जो है ना डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर लेंगे जब ज़रूरत पड़े। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड फंक्शन है उसकी डबल इंटीग्रेशन, यानी इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है उसका हमारे पास क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, जो कि cos 2u का हमारे पास होगा माइनस साइन हमारे पास क्या आएगा 2u, और इसके आगे जो हमारे पास एंगल का दोबारा डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2du, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है इसको बाहर लेंगे, फिर eu और sin tu को दोबारा हम जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा यूज़ करेंगे, इसके ज़रिए सॉल्व करेंगे।
लो जी, मैंने उसमें से माइनस भी कॉमन ले लिया और जो टू हमारे पास कांस्टेंट था वो भी मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहा हूँ। इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन हमने लेट कर लेना है। ये तो एज इट इज़ ही आएगा, ई की पावर यू कॉज 2u प्लस 2 ठीक है। अब ये 2 जितना भी इसको इंटीग्रेशन में पार्ट करेंगे सबसे जो है ना 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आएगा। हमारे पास क्या आएगा, साइन 2u। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 1। इसका आएगा वो हम डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लिखते नहीं है। डबल इंटीग्रेशन ई यू, और इसका हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 2u। और इसका आगे अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2du। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ई की पावर u कॉस 2u प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2eu साइन 2u। अब इधर जो है ना ये क्या होगा, एक 2 ये आएगा और एक हमारे पास 2 ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 ई की पावर u कॉस 2u du। और इस सब को मैंने किसकी इक्वल ऐड किया था, आई की इक्वल ऐड किया था। ये शुरू से हमारे पास आई आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे -4 आई आ जाएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, +5i। ठीक है, +5i हमारे पास आ जाएगा, ई की पावर u cos 2u प्लस 2eu साइन 2u आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास ये आएगा। अब ये हमें यहाँ पे आई चाहिए, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5, तो 1/5 eu cos 2u प्लस 2eu साइन 2u। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब लिमिट जो कि मैंने यहाँ पे स्किप किया है लेना, तो आप एंड में मैं डायरेक्ट लिमिट लिख रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब लिमिट लेनी है। तो जब लिमिट लेंगे 1/5 सब में कांस्टेंट है, तो मैं इस तरह आ जाऊँगा। तो इसको मैं लिमिट में अगर लिख करूँगा, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन लगानी है, ई की पावर u cos 2u टी टू 0 प्लस 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर भी रहने थे, या 1/5 को चलो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/5। अब क्योंकि मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, तो 1/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर u साइन 2u। लिमिट हमारे पास क्या है, ये लिमिट है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो दोबारा हमें कॉमन लेना पड़ना है। ये 1/5 मैं दोबारा कॉमन ले रहा हूँ, या पहले आप शुरू से मल्टीप्लाई ना करें, पहले से ही कॉमन रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर टी, जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे टी आ जाएगी, पावर टी कॉज 2t माइनस ये सारा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ई की पावर 0 कॉज 2 0। तो कॉज 2 0 भी 1 होता है, और ई की पावर 0 जो है वो भी 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। ठीक हो गया, प्लस 2/5 लिखें या ना लिखें तो एक ही बात है, चलो लिख लेते हैं, या डायरेक्ट कॉमन लें, यहाँ पे 2 लिख लें, एक ही बात है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी साइन 2t माइनस, अब ई की पावर 0 तो जो है ना, जो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, ई पावर 0 तो वो तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन 0 जो है ना वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा जो है ना मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास शुरू में हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कांस्टेंट जो है ना वो हमने मिस किया था, वो बाद में लिखना था हमने, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इधर से 1/5 कॉमन भी ले रहा हूँ सब में। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, ई की पावर टी कॉज 2t माइनस 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस, अब यहाँ से 5 कॉमन चला गया, तो 2et साइन 2t। ठीक हो गया। अब सिंपल इसमें क्या करना है, ई की पावर -t जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर -t मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, cos 2t, और यहाँ पे e की पावर -t, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये दोबारा इनके बेस सेम है, पावरें ऐड होंगे, तो हमारे पास e की पावर 0 वो 1 होता है, तो ये हमारे पास 2 साइन 2t हमारे पास रह जाएगा, जो कि हमारा आंसर है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बिल्कुल सेम टू सेम हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो मैं करवाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 25 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, उसमें हमने क्या करना है, शो दैट इसका लैप्लास इन्वर्स लें इस फंक्शन का, तो वो हमारे पास इस फंक्शन के दो फंक्शन की इक्वल आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसका लेप्लास इन्वर्स लें तो इसकी इक्वल आएगा। अब ये यहाँ पे लेप्लास इन्वर्स है तो इधर आएगा तो लेप्लास होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू ये वाला फंक्शन, इन इसका लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो वो इसकी इक्वल आएगा ना। तो इसको मैं एफ एफ टी की इक्वल कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बोला ए टी साइन ए टी। ठीक है, तो इसको मैंने इसकी इक्वल कर लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास साइन हाइपरबोला ए टी का फार्मूला हमें पता है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट भी करवा लेता हूँ। वो हमारे पास होता है ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी ओवर 2। तो मैं यहाँ पे वो पुट करूँगा और इसको फिर इसके मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमारे पास एफ ऑफ डी किसकी इक्वल आ जाएगा, ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी ओवर 2, और ये साथ में जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए टी। अब साइन ए टी एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 मैं ओवरऑल कॉमन ले सकता हूँ, तो वो मैं कॉमन ले लूँगा। तो हमारे पास 1/2 इसका फिर लैप्लास भी हमने लेना है, क्योंकि इसका लैप्लास लेंगे तो वो इसकी इक्वल आएगा। तो इसका लैप्लास लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ई की पावर ए टी साइन ए टी, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, माइनस ये कि ये माइनस ये वाला माइनस मैं लगा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास ई की पावर माइनस ए टी साइन ए टी। ठीक हो गया। इसका जब लैप्लास लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लैप्लास लेंगे। अब साइन ए टी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं आप लोगों को वो लिख के दे रहा हूँ, साइन ए टी का फार्मूला ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन साथ में हमारे पास ई की पावर ए टी है। ई की पावर ए टी हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास ये जो रकम है ये इसमें से प्लस माइनस हो रही है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगी, यानी साइन ए इसकी पावर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब ओपन हो जाएगा, माइनस इधर भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा था कि इससे ये वाला कैसे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हमने इसमें करना है। ठीक है, क्योंकि लैप्लास और लैप्लास इनवर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस सब में ए कॉमन आ जाएगा, तो a/2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, s माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/s प्लस ए इसका होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हुए ये ख्याल रखना है कि ये s माइनस ए है, ये s प्लस ए है। ठीक है, ये एक टोटल रकम है, ये एक रकम है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो इसीलिए इसके एलसीएम में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आएंगे, और फिर इसमें एक कैंसिल होकर यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला। उन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका भी इस तरह जब आएगा तो इसका अलग अलग स्क्वायर ओपन करके मैं यहाँ पे ये आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका जब एलसीएम लेना है तो इसका अलग अलग स्क्वायर ओपन करके फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये 2 2 जार 4 और ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर एस, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपल आफ्टर कैलकुलेशन एस की पावर 4 प्लस ये, और ये 2a4 हो जाएगा, और ये दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा 4a की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ रहा है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। अब कंडीशन में सिर्फ हमारे पास ऊपर यहाँ पे सिर्फ एस आ रहा है, ये वाली रकम नहीं आ रही।
मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे जो है ना 1/2a² से डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/2a²। ये हमारे पास है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास s/s⁴ प्लस 4a⁴ ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो रह जाएगा इसका हमने क्या करना है, अब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। लैप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू आप लोगों ने पीछे देख लेनी है, जो हमने शुरू में लेट की थी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा साइन जो शुरू में हमने लेट की थी, हाइपरबोला 80, ठीक है, और साइन 80, ठीक है। ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, s/s⁴ प्लस 4a⁴। अब इसका यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लैप्लास ले रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, लैप्लास इन्वर्स। तो हमने फाइंड ही इसका करना था लैप्लास इन्वर्स s/, यहाँ पे लैप्लास है, दूसरी साइड जाके लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा, s⁴ प्लस 4a⁴ इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2a² साइन हाइपरबोला 80 और साइन 80। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका जो है ना, ये हमने प्रूव करना था, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कन्वोल्यूशन वाले क्वेश्चन में हम क्या करते होते हैं कि पहले जो है ना दो फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, को एफ ऑफ एस, दूसरे को एफ ऑफ जी की कोलेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को लैप्लास अलग अलग लैप्लास इन्वर्स लेते हैं। फिर एक फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया, उसके ज़रिए से इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। फिर दोनों में से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले जाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। फिर लिमिट हमारे पास इन पांचों क्वेश्चन में 0 और t के दरमियान रहेगी। इसी तरीके से लिमिट अप्लाई करते हैं और सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमारे आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।